किंग्सले डेविस ने। किसने यह परिभाषित किया है? किस समाजशास्त्री ने? इसको राल्फ लिंटन ने परिभाषित किया है। राल्फ लिंटन ने परिभाषित किया है। राल्फ लिंटन। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। किस समाजशास्त्री ने उल्लेख किया है कि परिस्थिति किसी भी सामान्य संस्थागत व्यवस्था में किसी पद की सूचक है। ऐसा पद जो समाज द्वारा स्वीकृत है और जिसका स्वतः निर्माण हुआ है तथा जो जनरीतियों एवं रूढ़ियों से संबद्ध है। तो किस समाजशास्त्री ने इसका उल्लेख किया बच्चों? किसने इसका उल्लेख किया है? एलियट एवं मैरिल ने, मार्शल ने, किंग्सले डेविस ने या फिर पार्सन्स ने? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। किसने इसका उल्लेख किया? किस समाजशास्त्री ने? इसका उल्लेख करने वाले समाजशास्त्री किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस है। इसका उल्लेख किंग्सले डेविस ने किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसने कहा है कि परिस्थिति व्यक्ति को स्वतः ही मिलती है तथा परंपरागत तरीके से वह उसे पाता है? किसने कहा है यह बात? किंग्सले डेविस ने, लिंटन ने, मार्टन ने या फिर पार्सन्स ने? किसने कहा बच्चों? यह कहने वाले कौन समाजशास्त्री हैं? किसने कहा है? इस बात को कहने वाले हैं किंग्सले डेविस। किंग्सले डेविस ने कहा है। किंग्सले डेविस ने इसको कहा है। अगला प्रश्न ये रहा। निम्नलिखित में से किसने परिस्थिति को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में एक व्यक्ति के स्थान के रूप में परिभाषित किया है? तो किसने परिभाषित किया बच्चों? किंग्सले डेविस ने, लिंटन ने, मैरिल ने या फिर निमकॉफ ने? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए। किसने परिभाषित किया इसको? परिभाषित करने वाले कौन समाजशास्त्री हैं इसमें? सातवें का आंसर दीजिए बच्चों। इसको परिभाषित करने वाले समाजशास्त्री ऑगबर्न एवं निमकॉफ। ऑगबर्न एवं निमकॉफ दोनों लोग हैं बच्चों। निमकॉफ भी है, ऑगबर्न भी है, दोनों लोग इसमें शामिल हैं। ऑगबर्न एवं निमकॉफ दोनों लोग इसमें शामिल हैं। अब आइए देखते हैं किस समाजशास्त्री ने परिस्थिति को व्यक्ति की वह स्थिति माना है जो वह किसी समूह में लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या अपने प्रयासों से प्राप्त करता है। तो किस समाजशास्त्री ने परिस्थिति को व्यक्ति की वह स्थिति माना है? एलियट एवं मैरिल ने, लिंटन ने, ऑगबर्न एवं निमकॉफ ने या फिर पार्सन्स ने? किसको माना? किसने माना बच्चों? यह मानने वाले कौन समाजशास्त्री हैं बच्चों? ये हैं एलियट एवं मैरिल। एलियट एवं मैरिल हैं। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने प्रयत्नों से प्राप्त पद को परिस्थिति नहीं माना है? किसने इसको नहीं माना है? प्रयत्नों से प्राप्त पद को परिस्थिति नहीं माना। कौन समाजशास्त्री नहीं माना है? एलियट, मैरिल, डेविस या फिर उपर्युक्त सभी? तो किसने नहीं माना इसको बच्चों? इसको ना मानने वाले हैं किंग्सले डेविस, यानी डेविस है इसको ना मानने वाले। प्रयत्नों से प्राप्त पद को परिस्थिति नहीं मानने वाले हैं किंग्सले डेविस। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये रहा आपके सामने। परिस्थिति संबोध की व्याख्या करते हुए किसने कहा है कि इस शब्द का समाजशास्त्रियों ने व्यापक रूप से दुरुपयोग किया है? किसने कहा बच्चों? मार्शल ने, पार्सन्स ने, मार्टन ने या फिर मैकाइवर ने? किसने कहा? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। यह कहने वाले कौन समाजशास्त्री हैं बच्चों? ये मार्शल हैं। मार्शल ने इसकी व्याख्या किया है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस समाजशास्त्री ने अपने एक लेख में भूमिका के संप्रेषण की बढ़ती हुई लोकप्रियता की चर्चा करते हुए कहा है कि यह शब्द मनोविज्ञान में व्यक्ति के व्यवहार और समाजशास्त्र में पद यानी पोजीशन व स्थिति के द्वारा व्यक्ति के व्यवहार के निर्माण के मध्य कड़ी स्थापित करता है? किसने कहा है? एलियट एवं मैरिल ने, माइकल आर्गेल ने, पार्सन्स ने या फिर मार्टन ने? तो किसने कहा बच्चों? किसने कहा है? ये माइकल आर्गेल कहने वाले हैं। माइकल आर्गेल, माइकल आर्गेल कहते हैं।
अगला प्रश्न, पार्सन्स ने समाज व्यवस्था की आधारभूत इकाई क्रिया को माना है। उनके अनुसार व्यवहार की अग्रिम इकाई क्या होती है? पार्सन्स के अनुसार, उनके अनुसार क्रिया की अग्रिम इकाई क्या होती है? प्रस्थित, भूमिका, या फिर ए और बी दोनों, या फिर कोई नहीं? तो पार्सन्स ने समाज व्यवस्था की आधारभूत इकाई क्रिया को माना है। उनके अनुसार व्यवहार की अग्रिम इकाई क्या होती है? बच्चों, इसकी अग्रिम इकाई है प्रस्थित और भूमिका दोनों होती है, इसलिए विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस समाजशास्त्री ने सामाजिक परिस्थिति के स्थान पर संस्थिति संस्थिति शब्द को अधिक उपयुक्त माना है? किसने माना बच्चों? मार्शल ने, लिंटन ने, पार्सन्स ने, या फिर मार्टन ने? किसने माना? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, किसने माना इसको? इस शब्द को सबसे उपयुक्त किसने माना संस्थिति को? बच्चों, ये मार्शल ने माना, मार्शल ने माना है, मार्शल। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किसका कथन है कि समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है? यह किसका कथन है? समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है, किसका कथन है? राल्फ लिंटन, बीर स्ट्रीट, अरस्तु, या फिर किंग्सले डेविस? किसका कथन है बच्चों? ये बीर स्ट्रीट का कथन है, बीर स्ट्रीट का कथन है, इसका सही आंसर होगा बीर स्ट्रीट। अगला प्रश्न, किस समाजशास्त्री का कहना है कि सामाजिक परिस्थिति सामान्यतः उस पद के रूप में समझी जाती है जो एक व्यक्ति समाज में प्राप्त करता है? तो किस समाजशास्त्री का कहना है? एलियट एंड मेरिल का, किंग्सले डेविस का, लेपियर का, या फिर आगबर्न का? तो मैं जब तक पढ़ रही हूँ तब तक आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए बच्चों। यह किसका कहना है? किस समाजशास्त्री का कहना है बच्चों? लेपियर का कहना है। किसका? लेपियर का कहना है, यानी विकल्प सी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगला प्रश्न, ये रहा आपके सामने। प्रत्येक समाज तथा समूह में प्रत्येक व्यक्ति को कुछ कार्यों को संपन्न करना होता है जिनके साथ शक्ति या तथा प्रतिष्ठा की कुछ मात्रा जुड़ी होती है। शक्ति तथा प्रतिष्ठा की जिस मात्रा का हम प्रयोग करते हैं वह उसकी परिस्थिति है। यह परिभाषा किसने दिया है? यह परिभाषा किसकी है बच्चों? यह परिभाषा लिंटन की है, हिलर की है, मार्टन की है, या फिर किम्बाल यंग की है? यह परिभाषा किसकी है बच्चों? यह परिभाषा है किम्बाल यंग की, किम्बाल यंग की परिभाषा है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। किस समाजशास्त्री ने कहा है कि सामान्यतः एक परिस्थिति समाज अथवा समूह में एक पद है? किसने कहा है बच्चों? रॉबर्ट बिरस्टीड ने, पार्सन्स ने, अरस्तु ने, या फिर किंग्सले डेविस ने? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए, किसने कहा है इसको? बच्चों, ये कहने वाले हैं रॉबर्ट बिरस्टीड, रॉबर्ट बिरस्टीड ने कहा है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। इसमें तत्वों के आधार पर अपने विचार को व्यक्त करना है, कोड के आधार पर बच्चों। इसमें कौन कौन तत्व शामिल हैं? प्रत्येक समाज में एक परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों एवं मूल्यों के द्वारा होता है। दूसरा है, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को अन्य व्यक्तियों के संदर्भ में नहीं समझा जाता। तीसरा है, एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। तो इस तरह परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्वों में कौन कौन सम्मिलित है बच्चों? कौन कौन इसमें सम्मिलित है? इसमें बच्चों प्रत्येक समाज में पहला भी सम्मिलित है, परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा दूसरा भी सम्मिलित है, और एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है, तीसरा भी सम्मिलित है। इसलिए विकल्प बी यानी पहला दूसरा तीनों बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न कोड पर आधारित है। परिस्थितियों से संबंधित निम्नलिखित में से किस अवधारणा का उल्लेख किंग्सले डेविस ने किया है? उत्तर का चयन कोटो द्वारा कीजिए। ऑफिस, स्थित संकुल, स्तर और सम्मान। इसमें किंग्सले डेविस ने किस तरह इस अवधारणा का उल्लेख किया है? इसका उत्तर का चयन जो कोटो के आधार पर करना। कौन कौन इसमें सम्मिलित है किंग्सले डेविस के अनुसार? बच्चों, इनमें कौन कौन सम्मिलित है? ऑफिस सम्मिलित है,
स्थित संकुल सम्मिलित है और अस्तर भी सम्मिलित है, सम्मान नहीं सम्मिलित है। इसलिए पहला दूसरा तीसरा, जिस विकल्प में पहला दूसरा तीसरा दिया वो बिल्कुल सही है, यानी विकल्प ए आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस समाजशास्त्री का मत है कि सामाजिक परिस्थितियों का संबंध जनरीतियों एवं रूढ़ियों से होता है, ये सामान्य होती हैं तथा इनका ज्ञान सभी को होता है? यह किसका मत है? लिंटन का, किंग्सले डेविस का, मार्टन का, फिर पार्सन्स का? कमेंट बॉक्स में अपने आंसर दीजिए बच्चों, यह किसका मत है, किस समाजशास्त्री का मत है? 20 का आंसर क्या होगा बच्चों? ये किंग्सले डेविस का मत है। किसका? किंग्सले डेविस का मत है। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। ऑफिस एक ऐसी परिस्थिति होती है जो प्रदत्त होती है, अर्जित होती है, या फिर ए और बी दोनों होती है, या फिर कोई नहीं? तो ऑफिस एक ऐसी परिस्थिति होती, किस तरह की परिस्थिति होती बच्चों? प्रदत्त, अर्जित, या ए और बी यानी प्रदत्त और अर्जित दोनों। बच्चों ऑफिस एक ऐसी है, अर्जित होती है, यानी अर्जित की जाती है, तभी तो आप ऑफिस में पहुंचते हैं, अपनी मेहनत के बल पर ऑफिस में पहुंचते हैं, तो इसलिए अर्जित यानी हासिल की जाती है, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन परिस्थिति के संदर्भ में ऑफिस है? भारत का राष्ट्रपति, टाटा स्टील एवं लौह उद्योग का प्रशासक, या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर, या फिर उपर्युक्त सभी? तो ऑफिस किस परिस्थिति के संदर्भ में है बच्चों? यहाँ देखा जाए तो सब अर्जित परिस्थिति के अंतर्गत आएगा। भारत का राष्ट्रपति भी अपने योग्यता के बल पर आता है, टाटा स्टील एवं लौह उद्योग प्रशासक भी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मैनेजर भी, तो उपर्युक्त सभी इसमें शामिल हैं, उपर्युक्त सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। किस समाजशास्त्री का कथन है कि स्थिति संकुल अनेक परिस्थितियों एवं ऑफिसों का एक गुच्छा यानी क्लस्टर है, जिस पर किसी व्यक्ति का अधिकार होता है और इसे सार्वजनिक मान्यता प्राप्त होती है? किसका कथन है? प्रोफेसर किंग्सले डेविस का, लिंटन का, पार्सन्स का, या फिर हिलर का? तो किसका कथन है यह? तो इसमें का आंसर आप लोग दीजिए, किसका कथन है? ये बच्चों किंग्सले डेविस का है, किंग्सले डेविस का कथन है, प्रोफेसर किंग्सले डेविस का कथन है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न रहा ये आपके सामने। इनमें से कौन सत्य है? प्रश्न में ये दिया गया कौन इसमें से सत्य है? कूट पर आधारित प्रश्न देना है। इनमें से कौन सत्य है? कूट पर नहीं बच्चों है, सीधे है। कौन इसमें से सत्य है? अस्तर का संबंध एक ही प्रकार के स्थित संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है, या फिर अस्तर का संबंध समान परिस्थितियों एवं पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जनसमूह से है, अस्तर किसी भी ढांचे का प्रमुख आधार होता है, या फिर उपर्युक्त सभी? इनमें से कौन सही तरीके से व्यक्त किया गया है बच्चों? इसमें अस्तर का संबंध एक ही प्रकार के स्थित संकुल को प्राप्त करने वाले विभिन्न लोगों से है, अस्तर का संबंध समान परिस्थितियों पदों की समग्रता वाले व्यक्तियों के जनसमूह से है, अस्तर किसी भी ढांचे का प्रमुख आधार होता है। बिल्कुल सही, इसलिए उपर्युक्त सभी सत्य है। अगला प्रश्न आइए देखते हैं। प्रतिष्ठा का संबंध किससे है? व्यक्ति से, परिस्थिति से, या फिर ए और बी दोनों से, या फिर किसी से नहीं? तो प्रतिष्ठा का संबंध किससे है बच्चों? प्रतिष्ठा का संबंध किससे है? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। तो प्रतिष्ठा का संबंध बच्चों परिस्थिति से होता है, परिस्थिति से होता है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दिया है? लिंटन ने, किंग्सले डेविस ने, पीटी हिलर ने, या फिर मार्टन ने? तो मुख्य परिस्थिति की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दिया है बच्चों? मुख्य परिस्थिति की अवधारणा देने वाले समाजशास्त्री है ई.टी. हिलर, ई.टी. हिलर है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। किस समाजशास्त्री का कथन है कि प्रमुख परिस्थिति वह है जो दूसरी परिस्थितियों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण एवं अग्रणीय होती है? तो किस समाजशास्त्री का कथन है बच्चों? मार्टन का, पार्सन्स का, लिंटन का, या फिर वीरस्टीड का? किसका कथन है यह बच्चों? ये कथन वीरस्टीड का है। किसका है? वीरस्टीड का कथन है, वीरस्टीड का कथन है। अगला प्रश्न। किसी विवाहित स्त्री द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाना उदाहरण है? किसका उदाहरण है?
प्रस्थित प्रतीक का, प्रस्थित संबंध का, श्रेणी का या फिर सम्मान का। किसी विवाहित स्त्री द्वारा मांग में सिंदूर लगाया जाना ये किसका उदाहरण दर्शाता है बच्चों? तो प्रस्थित प्रतीक का उदाहरण दर्शाता है, प्रस्थित प्रतीक का उदाहरण है। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से मुख्य प्रस्थित का आधार कौन सा है? उत्तर का चयन कूटों द्वारा करना बच्चों। नातेदारी, राजनीति, धर्म, जाति। इसमें पूछा गया मुख्य प्रस्थित का आधार कौन कौन सा है। इसमें मुख्य प्रस्थित का आधार बच्चों नातेदारी भी होता है, राजनीति भी होता है, धर्म भी होता है और जात भी होता है। तीसरा विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही होगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चारों शामिल है इसमें, इसलिए विकल्प बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने। आदिम समाजों में मुख्य प्रस्थित को निर्धारित करती है क्या? आदिम समाजों में मुख्य प्रस्थित को निर्धारित कौन कौन सी योग्यता करती है? आय, लिंग, नातेदारी या फिर उपर्युक्त सभी? आदिम समाजों में मुख्य प्रस्थित को कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है बच्चों? इसमें आय भी करती है, लिंग भी करता है, नातेदारी भी करता है, इसलिए उपर्युक्त सभी आंसर होगा, सभी आंसर होगा बच्चों। इसका सही आंसर डी होगा। अगला प्रश्न ये रहा, प्रस्थित संबंध का उल्लेख किस समाजशास्त्री ने किया है? इसका उल्लेख किसने किया बच्चों? बीयरस्टीड ने, किंग्सले डेविस ने, पार्सन्स ने या फिर हिलर ने? कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए, किसने इसका उल्लेख किया है प्रस्थित संबंध का? बच्चों ये प्रस्थित संबंध का उल्लेख करने वाले बीयरस्टीड है, बीयरस्टीड है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, जब एक ही व्यक्ति दो इस प्रकार की परिस्थितियां धारण किए हुए होता है जिसके मानदंड एक दूसरे से भिन्न होते हैं और एक के मानदंडों का पालन करने पर दूसरे के मानदंडों की अवज्ञा होती है, ये तो यह स्थिति क्या कहलाती है? तो यह स्थिति क्या कहलाएगी बच्चों? प्रस्थित विपर्य, प्रस्थित संघर्ष, प्रस्थित संकुल या फिर उपयुक्त कोई नहीं? तो यह स्थिति क्या कहलाएगी बच्चों? तो ऐसे में ऐसी स्थिति कहलाती है प्रस्थित संघर्ष। जब एक को छोड़कर दूसरे को हासिल करने की कोशिश करते हैं तो वहां संघर्ष उत्पन्न होता है, इसलिए प्रस्थित संघर्ष कहलाएगा ये। अब आइए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, प्रस्थित प्रतिमान एवं प्रस्थित क्रम की अवधारणा किस समाजशास्त्री ने दी है बच्चों? किस समाजशास्त्री ने यह अवधारणा दिया है? किसने दिया बच्चों? लिंटन ने, ईटी हिलर ने, मर्टन ने या फिर किंग्सले डेविस ने? ये अवधारणा देने वाले हैं मर्टन, मर्टन ने अवधारणा दिया है। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, अगला प्रश्न ये रहा ये आपके सामने, एक समय में एक व्यक्ति द्वारा कई परिस्थितियां धारण करना मर्टन के अनुसार क्या कहलाता है? प्रस्थित प्रतिमान, प्रस्थित क्रम, प्रस्थित संघर्ष, उपर्युक्त में से कोई नहीं? बच्चों एक समय में एक व्यक्ति द्वारा कई परिस्थितियां धारण करना मर्टन के अनुसार क्या कहलाएगा? बच्चों ये प्रस्थित प्रतिमान कहलाएगा, प्रस्थित प्रतिमान कहलाएगा, प्रस्थित प्रतिमान कहलाएगा। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने, परिस्थितियों का विभाजन प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के रूप में किसने किया बच्चों? मर्टन ने, राल्फ लिंटन ने, पार्सन्स ने या फिर बीयरस्टीड ने? किसने किया है इसका विभाजन? प्रदत्त तथा अर्जित परिस्थिति के रूप में किसने विभाजन किया बच्चों? ये राल्फ लिंटन ने किया है, राल्फ लिंटन ने किया है। बच्चों आज का मॉक टेस्ट आप लोग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर अपने आंसर देके बताइएगा, और आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलूंगी अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।